सूत्र 23 बा व्रज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Our Chandi is Ba, not Raja, not Vaishya, not Surasur. We read realization in Chandi. हम लोगों का चंडी यानी चंडी पाठ बा है, राजा नहीं, वैश्य नहीं, सूर असुर नहीं। हम लोग चंडी में रियलाइजेशन पढ़ते हैं। साधु ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्मन प्राप्ति के लिए चंडी पढ़ता है। वह चंडी को रियलाइजेशन के साधन तरह से पढ़ता है। वह चंडी को अलग तरह से पढ़ता है। हम लोग सूरत राजा नहीं है, समाधि वैश्य नहीं है, सूर असुर नहीं है, आर्त अर्थार्थी भी नहीं है। हम लोग साधु है, बाके बालक है। हम लोगों का चंडी है बा 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 बा। यह तो हम लोगों को चंडी में राजा वैश्य, सूर असुर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग रियलाइजेशन के लिए चंडी पढ़ते हैं। हम लोग चंडी में रियलाइजेशन पढ़ेंगे। जो माता जी रियलाइजेशन देती है उसको देखेंगे। चंडी में वैश्य ने समाधि ली, रियलाइजेशन लिया, और राजा ने राज लिया। देख, राजा रात से ही इतना दुखी होकर जंगल में आ गया था, लेकिन फिर से उसने वही मांगा। सूरत राजा ऊंट है, कांटे खाता है और मुंह से खून निकलता है, फिर भी कांटे ही मांगता है। और समाधि वैश्य देख, उसका तो वेद में अधिकार भी नहीं है। उसने ब्रह्म ज्ञान मांगा। ब्रह्म ज्ञान तो वेद ज्ञान से भी ऊपर है। माता जी ने उसको यह दे दिया। तो देख, माता जी के लिए इस जगत के नात जात वगैरह नहीं है। समाधि वैश्य होकर भी ब्रह्म ज्ञान ले सका। फिर सूरत राजा क्षत्रिय होकर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सका, नचिकेता नहीं बन सका। ये जो सूरत राजा है ना, नचिकेता का उल्टा दृष्टांत है। नचिकेता को तो ये सब देने के लिए यम तैयार ही थे। उससे कहा भी कि हम तुमको इतना राज, इतनी समृद्धि देते हैं, लेकिन नचिकेता ने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ब्रह्म ज्ञान दो। फिर नचिकेता ने जो सब अस्वीकार किया, राजपाट वगैरह, सूरत राजा ने वही मांगा। समाधि वैश्य ठीक है,
सच्चा साधक है। उसने माता जी के पास ब्रह्मन मांगा, समाधि मांगी, तो सूरथ राजा ऊंट है, और वह भी कैसा ऊंट? सूरथ राजा और समाधि वैश्य दोनों जगत से दुखी होकर जंगल में चले गए थे। दोनों एक ही ऋषि के पास आए। दोनों ने एक ही प्रकार के प्रश्न किए। दोनों ने माता जी का एक ही प्रकार का वर्णन सुना। दोनों ने एक ही नदी के किनारे तपस्या की। दोनों को एक ही माता जी के दर्शन हुए। एक कहता है हमको ब्रह्म ज्ञान दो, समाधि दो, और यह बोलता है हमको राज मिले। इसका क्या अर्थ जानता है? उसने इतने मनवंतर तक का बंधन मांगा। देवता लोगों का भी क्या हाल है देखने। असुर लोग हैरान करते हैं। सूरथ राजा का भी यही हाल होना है। असुर लोग हैरान करेंगे ही। वह राज लेकर दुखी होने वाला ही है। फिर एक दिन राज से दुखी होकर जंगल में आएगा, फकीर बन जाएगा। तो इतने मनवंतर तक राजा होने का मतलब है इतने मनवंतर तक तेरा जीवन मुहर बंद हो गया, सील्ड हो गया। इतने मनवंतर तक तू बंधन में रहेगा। तो देख, सूरथ राजा क्षत्रिय होकर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सका, और समाधि वैश्य होकर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की, ब्रह्मन की प्राप्ति की, समाधि ले ली, उसको यह मिल गया।